नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल से एक अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और शास्ति वसूली का निर्देश। नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश किए 3 आतंकी को पकड़ने को लेकर मधुबनी पुलिस अलर्ट। कलवाही के गैस एजेंसी में नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटे 1.5 लाख रुपए। पुलिस अधीक्षक ने गश्ती पदाधिकारियों को किया निलंबित। मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव में अगलगी की घटना, 3 मवेशियों की जलने से मौत। मधुबनी नगर भवन में 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, एलएसडीजी पर दिया गया प्रशिक्षण। बेजा थाना की पुलिस ने द्वालक पंचायत से 24 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल जब्त। हरलाखी के फुलर पंचायत में राजस्व महाअभियान शिविर में ग्रामीणों ने किया हंगामा, रिसीविंग पर्ची नहीं मिलने पर भड़के ग्रामीण। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक। लदनिया थाना की पुलिस ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मधुबनी खेल भवन में आयोजित 2 दिवसीय टूर्नामेंट का समापन, मधुबनी के मनदीप ने टेबल टेनिस कप पर जमाया कब्जा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर अभद्र भाषा का टिप्पणी करने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मधुबनी थाना चौक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का किया पुतला दहन। खबरें अब विस्तार से। आज की सबसे पहली बड़ी खबर हम आपको हरलाखी थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं। हरलाखी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मधुबनी जिला के टॉप 10 अपराधियों में से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स एक्ट के फरार शातिर अपराध कर्मी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज हैं। इसकी पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी सुभाष कुमार यादव के रूप में की गई है। सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में सभी जानकारी एसडीपीओ अमित कुमार ने बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। हरलाखी थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के एक फरार अपराध कर्मी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी पूर्व में भी हुई कई लूट व अन्य कांडों में संलिप्त रहा है और यह जिले के टॉप 10 अपराध कर्मियों में भी शामिल रहा है। पकड़े गए आरोपी की पहचान हरलाखी थाना के मोहनपुर गांव निवासी सुभाष कुमार यादव के रूप में की गई है। यह बातें बेनीपट्टी डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए एसडीपीओ अमित कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि बीते माह हरलाखी थाना अंतर्गत गाछी टोल में आपसी विवाद को लेकर पिस्टल के बट एवं चाकू से हमला करने का मामला सामने आया था। इस मामले में बीते 22 जुलाई की शाम हरलाखी थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि उमगांव गाछी टोल में गोलीबारी की घटना हुई है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए पीड़ित के पास पहुंचे और पूछताछ की तो पता चला कि उमगांव निवासी मोहम्मद नौशाद उमगांव गाछी टोल जा रहा था। तभी रास्ते में सुनसान जगह पाकर आरोपी सुभाष यादव, दीपेश यादव व अंशु कुमार तथा कुछ अन्य अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें घेर कर लूटपाट करने की नीयत से उन्हें पिस्टल के बट से मारपीट करते हुए फायरिंग किया गया तथा बीच बचाव करने आए उसके साथी पर भी चाकू से हमला किया। उसी समय अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस व केटीएम मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी। इस मामले में अन्य नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है और पकड़ा गया आरोपी ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम इसके सभी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी कर रही थी। इसी क्रम में आरोपी सुभाष को हरलाखी थाना के मोहनपुर गांव स्थित राम जानकी मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें हरलाखी थाना में
कई मामले दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट समेत 5 कांडों में यह आरोपी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, पीएसआई प्रज्ञा शैल, आफ्ताब आलम, सिपाही विनय कुमार व रंजन कुमार शामिल थे। दिनांक 22/7/2025 को हरलाखी थाना को एक सूचना मिली थी कि उमगांव गाछी टोल के पास में गोलीबारी की घटना हुई है। सूचना के उपरांत 10-15 मिनट के अंदर ही थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचते हैं और छानबीन करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि वादी जो है इस घटना में एक आवेदन देते हैं थाना में, जिसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि 5 अभियुक्त के द्वारा उनको फायरिंग किया गया था और उस पर जानलेवा हमला की घटना की गई थी। इसमें तत्क्षण ही हम लोग छापेमारी करके 4 अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिए थे। इस कांड संख्या जो हो गया हरलाखी थाना का 210-25। इसके लिए एक अभियुक्त बचा हुआ था जिसको गिरफ्तार करना था, उसका नाम है सुभाष यादव। ये पहले भी जिला के टॉप 10 अपराधी रहा है और इन पे कहीं भी आपराधिक इतिहास है। तो इस अभियुक्त की घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और इस एसआईटी टीम के द्वारा कल रात्रि को इसको सुभाष यादव को हरलाखी थाना अंतर्गत मोहनपुर स्थित राम जानकी मंदिर के पास से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के उपरांत इसका आपराधिक इतिहास के बारे में भी बताना चाहेंगे। ये हरलाखी थाना में जो कांड पहले से दर्ज है 250-19, फिर हरलाखी थाना 93-23, हरलाखी थाना 54-24, हरलाखी थाना 63-22, हरलाखी थाना 210-25 और ये सभी थाना सभी जो अपराध है कुछ एनडीपीएस का है, कुछ उत्पाद एक्ट से संबंधित है, कुछ आर्म्स एक्ट से संबंधित है, एक लूट का भी घटना किया हुआ है। तो इस तरीके से जो टॉप 10 के अपराधी जिला के रहे हैं उसको फिर से गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो इसमें हमारे छापेमारी दल थी वो इस प्रकार है। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार थानाध्यक्ष हरलाखी, कुअनी सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शैल हरलाखी थाना, सब इंस्पेक्टर आफ्ताब आलम हरलाखी थाना, सिपाही विनय कुमार, रंजन कुमार। बरामदगी सर कुछ हुआ है? हथियार इसमें बरामदगी नहीं हुई है। जब जो घटना उस समय हुई थी उसी समय एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में सभी अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शामिल हुए, जहां जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों के निपटारे और शास्ति वसूली के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में देर शाम लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक जिला पदाधिकारी प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आईटी प्रबंधक एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे। बैठक में जिला पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन 100 समय करना अनिवार्य है और इसकी सतत मॉनिटरिंग जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भी करेंगे। शास्ति वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत अधिरोपित शास्ति पेनल्टी की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए। जिन पदाधिकारियों या कर्मियों पर पेनल्टी अधिरोपित की गई है उनके निकासी एवं व्यय पदाधिकारी को पत्र भेजकर आदेशित करें कि उस कर्मियों के वेतन से निर्धारित राशि की कटौती अनिवार्य रूप से की जाए। जिला कोषागार पदाधिकारी को भी पत्र के माध्यम से निर्देशित करने का आदेश दिया गया कि यदि संबंधित कर्मी के वेतन से कटौती नहीं की जाती है तो उन पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना और अधिरोपित शास्ति की वसूली समय पर करना अनिवार्य है ताकि शासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो। इस बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सहित सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकियों के प्रवेश करने की सूचना है।
बिहार में 3 आतंकियों ने नेपाल के रास्ते प्रवेश किया है और इसकी सूचना जैसे ही मधुबनी पुलिस को मिली, मधुबनी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। मधुबनी बॉर्डर का इलाका है और यह संभावना हो सकती है कि बिहार में प्रवेश किए आतंकी मधुबनी तक पहुंचने की कोशिश करें। इसको लेकर मधुबनी जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया है कि सभी बॉर्डरों पर पुलिस को और वहां जवानों को तैनात किया गया है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकी प्रवेश करने की सूचना पाते ही मधुबनी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। सूचना के उपरांत मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने एसएसपी को विशेष निगरानी एवं जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं जिले के सभी होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन व अन्य जगहों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग का अभियान की 3 आतंकवादी नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके सीमा के इस पार घुसे हैं। तो इस खबर को हम लोग ने बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि हमारा भी बॉर्डर का जिला है, नेपाल की एक लंबी सीमा लगती है। तो ये खबर मिलते ही तुरंत हमने सभी अपने जो पुलिस स्टेशन हैं, खासतौर पर बॉर्डर के पुलिस स्टेशन, उनको अलर्ट कर दिया था। एसएसपी के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे लगातार हम लोग समन्वय बना के काम करते रहते हैं, उनसे भी हम लोग ने बात की है। इसके अलावा कल पूरे जिले में, कल दिन में और रात में और आज भी एक सघन चेकिंग का अभियान चल रहा है। जिले में जितने भी होटल हैं, लॉज हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सब पे उनकी फोटोग्राफ्स तो हम लोग को मिली गई है। वो हम लोग ने सब जगह फ्लैश की है, तो सबकी चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। और सभी होटल के मालिकों से या जो लॉज हैं, सराय हैं, रेलवे स्टेशन है, तो सब जगह हम लोग ने यही अलर्ट किया है कि इस टाइप की अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई संदिग्ध कहीं किसी को दिखता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। तो मधुबनी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और इस प्रकार का यदि कोई भी यहाँ पे हुआ होगा तो वो हम लोग जल्दी पता कर ही लेंगे। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते गुरुवार की देर शाम कलवाही की गैस एजेंसी नकाबपोश अपराधी पहुंचे, जिन्होंने पिस्टल के बल पर गैस एजेंसी के मालिक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। सभी नकाबपोश अपराधी मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था और पिस्टल का भय दिखाते हुए गैस एजेंसी के मालिक से 1.5 लाख रुपए लूटे। वहीं इस घटना के बाद गैस एजेंसी के मालिक ने स्थानीय थाना को आवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए त्वरित प्रभाव से गश्ती पदाधिकारी को निलंबित किया है। इसके साथ ही इस मामले की कार्रवाई की जा रही है। कलवाही थाना अंतर्गत हुए गैस एजेंसी में डकैती के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने गश्ती पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की है। गश्ती पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार, सिपाही विपिन कुमार एवं चौकीदार मोहम्मद शमीम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि कलवाही थानाध्यक्ष से पुलिस अधीक्षक ने स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और कांड में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ने हेतु सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि कलवाही थाना अंतर्गत गैस एजेंसी, जो कि सुनसान जगह पर स्थापित है, गैस एजेंसी से गुरुवार की देर शाम नकाबपोश बदमाश ने 1.5 लाख रुपए पिस्टल के बल पर एजेंसी संचालक पिंटू कुमार से लूट लिए। बदमाशों ने पिस्टल के बल पर घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि 5 बदमाश बाइक से आए हुए थे, जो कि नकाब चेहरे पर लगाया था। हालांकि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए अपराधियों की पहचान की जा रही है। गैस एजेंसी के मालिक पिंटू कुमार के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। सर, कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस गोदाम में डकैती की मामला सामने आया था, क्या हुआ? कल हम लोग को एक सूचना मिली थी कि कलवाही थाना अंतर्गत एक गैस का गोदाम है। ये जो गैस का गोदाम है, ये एक गांव है। वहाँ गांव में भी काफी इंटीरियर इलाके में है, सुनसान इलाके में। शाम को जो गैस गोदाम के संचालक हैं, वो जो पैसा उनका कलेक्ट हुआ था उसको करके वो घर जाने के उसमें थे। करीब 1.5 लाख रुपए इनके पास उस समय थे। उसी समय इन्होंने बताया कि 5 व्यक्ति मुंह पे नकाब बांधे हुए आए थे और उनके पास हथियार भी था। उन्होंने ये जो 1.5 लाख रुपए हैं उनसे ले लिए। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत FIR पुलिस ने दर्ज की है इन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। जांच हो रही है। पुलिस ने जो वहाँ CCTV कैमरे चेक किए हैं उसमें से हमें 2-3 स्पष्ट फुटेज मिले हैं। हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर इसमें पहचान कर ली जाएगी। SDPO सदर 2 के अंदर एक SIT का गठन कर दिया गया है और ये टीम अपना काम कर रही है। बहुत जल्दी इस केस का हम लोग उद्भेदन करेंगे। उस समय गश्ती अधिकारी जो थे SI संतोष कुमार और कांस्टेबल विपिन कुमार, ये इनकी जो गश्ती गाड़ी है उस एरिया में थी, लेकिन गश्ती में लापरवाही का दोषी मैंने इनको पाया है। तो इसी कारण से तत्काल प्रभाव से मैंने इन गश्ती अधिकारी को और इस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है
और विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है और जो थाना प्रभारी हैं कलवाही की उनसे भी शोकॉज किया गया है। तो पुलिस ये सारी कार्रवाई कर रही है और इस केस का जल्द से जल्द उद्भेदन और गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगी हुई है। जल्दी इन सबका उद्भेदन होगा। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव से अगलगी की घटना सामने आई है, जहां इस अगलगी की घटना में 3 मवेशियों की जलकर मौत हो गई, वहीं 2 बुरी तरह झुलस गए। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अवारी गांव में अगलगी की घटना के दौरान 3 मवेशियों की मौत जलने से हो गई, वहीं 2 मवेशी झुलसकर जख्मी हो गए। मामला गुरुवार की देर रात का है। मरने और झुलसने वाले सभी मवेशी भैंस बताई गई है। लालू मंडल की 2 भैंस मर गई, जबकि 2 झुलसकर जख्मी हो गए। दूसरा ग्रामीण चंदे मंडल की 1 भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से जब तक आग को नियंत्रित किया गया, तब तक नुकसान होने से बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पीड़ितों के जले घर और मरी भैंस की क्षति लाखों रुपए में बताई जा रही है। हालांकि सरकारी स्तर पर अभी क्षति का आकलन नहीं कराया गया है। पशु चिकित्सक डॉक्टर महावीर प्रसाद जख्मी भैंसों का इलाज करने में लगे हुए थे। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पाकर साहरघाट के थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने पुलिस बल के साथ स्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। पीड़ितों ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं चला। बाद में जब हल्ला हुआ, हम लोग घर में से उठ करके आए तो देखे पूरा आग लगा हुआ है। उसमें मेरा 4 पशु था, भैंस तो जल गया, जिसमें 2 एकदम डेड बॉडी है और 2 एकदम निश्चित रूप से घायल है, पूरा जला हुआ है वो भी। ये समाज लोग आए आग को बुझाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू मंडल। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर भवन जिला पंचायत संसाधन केंद्र में गैर आवासीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में बेनीपट्टी, लदनिया, घोघडीहा, खुटौना, रहिका, बाबूबरही, पंडौल, बासोपट्टी व राजनगर प्रखंड के सभी कार्यपालक सहायकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में प्रशिक्षित किया गया। जिला पंचायत संसाधन केंद्र नगर भवन मधुबनी में आज 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में घोघरडीहा, बेनीपट्टी, लदनिया, खुटौना, रहिका, बाबूबरही, पंडौल, बासोपट्टी एवं राजनगर प्रखंड के सभी पंचायत कार्यपालक सहायकों ने सहभागिता दी। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को LSDG लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत थीम पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड विलेज तथा थीम सोशली सिक्योर्ड एवं सोशली जस्ट पंचायत विषय पर जागरूक एवं दक्ष बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्र लिए गए, जिसमें गरीबी उन्मूलन, जीविकोपार्जन के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य तभी साकार होंगे जब पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों को इन विषयों की गहरी समझ हो और वे योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाए। कार्यक्रम में सभी पंचायत कार्यपालक सहायकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रशिक्षण को सफल बनाने में सहयोग दिया। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। भेजा थाना की पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए द्वालख पंचायत से 24 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालख पंचायत से 2 व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल समेत विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों की पहचान सीताराम बढ़ई के पुत्र सुमन कुमार बढ़ई व जानकी नगर गांव निवासी रामचंद्र सदाई के पुत्र संजय सदाई के रूप में हुई है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को झंझारपुर कारावास भेज दिया गया। इन दोनों के पास से पुलिस ने कुल 24 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। यह कार्रवाई भेजा थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार, सहायक थानाध्यक्ष आयुष कुमार, ASI राजकुमार सिंह, ASI चौबे जी समेत कई पुलिस के जवान मौजूद थे। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर पंचायत में राजस्व महाअभियान को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन यह शिविर हंगामे की भेंट चढ़ गया। गौरतलब हो कि किसानों को रिसीविंग पर्ची नहीं दिया जा रहा था और इस पर किसान भड़क गए। फिर स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर पंचायत में शुक्रवार को आयोजित राजस्व महाअभियान शिविर हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल शिविर में किसानों को रिसीविंग पर्ची नहीं दिया जा रहा था, जिससे किसानों का गुस्सा फूटने लगा और रोषपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। जहां किसानों का आरोप कि आवेदन लेने के बाद भी उन्हें रिसीविंग पर्ची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिविर में अंचल अधिकारी रीना कुमारी, कर्मचारी विकास कुमार, ऑपरेटर संतोष कुमार, अंचल अमीन दीपक कुमार, मुखिया प्रतिनिधि रंजीत कुमार ठाकुर, सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद कुमार शाह और पंचायत समिति सदस्य यमुना प्रसाद शुक्ला मौजूद थे। किसानों को हंगामा करते देख स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिर शिविर का कार्य पुनः शुरू हुआ। इस संबंध में सीओ रीना कुमारी ने बताया कि शिविर में सरकार के नियमानुसार ही कार्य किया जा रहा था। हमको नहीं मिल रहा है, कहीं कागज भी नहीं मिला है। कागज के दर भटक रहे हैं क्या? हाँ। कौन सी कागज नहीं मिल रहा है आपको? वही जो मिल रहा है गांव में दे रहा है, कागज नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी लोग? कहता है आएगा तो मिलेगा, आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? गंगौर से आए हुए हैं।
यहाँ पर हाथ खड़ा किया और प्रदर्शन किया, क्या कहा हो जाए? यहाँ पर जो भी जमाबंदी फॉर्म वगैरह सबूत लेके जमा किए हैं उसका रिसीविंग पदाधिकारी न दे रहा है, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो रिसीविंग नहीं दे रहा, हो सकता है कल जाके कताल में फेंक दे, सुधार नहीं हो, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे पास रिसीविंग देगा तब तो समझें कि मेरे पास रिसीविंग है। हम कह सकते हैं कल जो वहाँ कैंप में जमा किए थे, लेकिन रिसीविंग नहीं दे रहा है पदाधिकारी। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार साह जी, बताइएगा क्या समस्या है? जमा करे थी, ओकर रिसीविंग हमरा सबके नहीं मिले। अच्छा, तैला हंगामा के लिए काफी हंगामा, वही हंगामा भ रहा थे। क्या बोल रहे हैं? पेपर भी और आदमी 80 आदमी मतलब 50% आदमी को पेपर नहीं आया है, नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, शिकायत के तो क्या बोल रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं कि आएंगे 20 तारीख तक और डेट है और आएंगे। अच्छा, और जो कर्मचारी बैठा था तो कह रहा है जिसको नहीं आया है वो आएगा, और सरकार कह रही है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण राय खुलर। लक्ष्मण राय खुलर। आगे राम सेवक साहब, हमरा सबके अखन तक पूरा कागज नहीं भेटल गा। हाँ, कागज अभी तक पूरा नहीं भेटल गा। कहाँ हेरायल है, की है, न है। हंगामा हुआ है, काफी हंगामा चलता रहा, क्या बात है? यहाँ पर हम लोग जमाबंदी सुधार के लिए यहाँ पर फॉर्म जमा किए हैं अभियान में। अच्छा, फॉर्म जमा करने के उपरांत फॉर्म का रिसीविंग पदाधिकारी लोग कंप्यूटर वाले रिसीविंग देने से इनकार करते हैं। अच्छा, और सीओ मैडम आए हैं, सीओ मैडम भी बोल रहे हैं कि रिसीविंग नहीं देंगे। इसी कारण हंगामा हुआ है, काफी देते हैं। इसी पर 1 घंटा से वार्ता चल रहा है, लेकिन 1 घंटा से कोई पदाधिकारी जो है कर्मचारी महोदय भी रिसीव नहीं दे रहे हैं, न सीओ मैडम दे रहे हैं रिसीव। कल होके आवेदन मेरा गुम हो जाएगा, इसका जवाबदेही कौन लेंगे? इसके लिए हम बहुत प्रयास किए, किसी भी जनता को रिसीविंग नहीं मिलता है। किसी जनता को नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रमोद कुमार साह, ग्राम कचहरी सरपंच प्रतिनिधि। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने की। इस मौके पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य की बैठक प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ अखिलेश चौधरी, उप प्रमुख विनोद कुमार यादव, जामुन चौधरी, मुखिया संतोष कुमार मंडल, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अकबर समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में मनरेगा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पशुपालन एवं शिक्षा विभाग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने खेल मैदान निर्माण होने के बावजूद मनरेगा द्वारा खाते में राशि नहीं भेजा गया है, एडिशनल पीएचसी कुरहिया में सांप और कुत्ता काटने पर रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की। बढ़ी पंचायत में किराए के मकान में चल रहे पशु चिकित्सालय का किराया अब तक मकान मालिक को भुगतान नहीं किया गया है। दुल्लीपट्टी पंचायत के बड़कुरबा गांव में स्कूल का जमीन उपलब्ध होने के बावजूद स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है, जिस कारण स्कूली बच्चों को गांव से 3 किलोमीटर दूर पठन पाठन के लिए जाना होता है। शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूलों की नियमित जांच नहीं की जाती है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर निर्देश दिए। बीते 27 अगस्त को लदनिया थाना अंतर्गत एकहरी वृंदावन गांव के रामानंद कामत द्वारा पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ कि इसी गांव के कमलेश यादव के द्वारा हथियार के बल पर रामानंद कामत की बकरी को चोरी कर बेच दिया गया और धमकाया गया। इस पर लदनिया थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान श्याम यादव के पुत्र कमलेश यादव के पास से एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब हो कि पुलिस द्वारा किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान एवं चार्जशीट के आधार पर न्यायालय द्वारा जुलाई 2025 में 13 कांडों में कुल 20 अभियुक्त को अब तक कठोर कारावास की सजा मिली है।
बीते 28 अगस्त की संध्या मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। वहीं रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। 28 अगस्त को पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के खेल भवन में आयोजित 2 दिवसीय टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस दौरान मधुबनी के मनदीप और दरभंगा के सौरभ के बीच जमकर मैच खेले गए, जिसमें मनदीप ने टेबल टेनिस कप पर कब्जा जमाया। मधुबनी खेल भवन में आयोजित 2 दिवसीय टूर्नामेंट के कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मैच मधुबनी के मनदीप गुप्ता और दरभंगा के सौरभ के बीच खेला गया, जिसमें मनदीप ने सौरभ को सेट से हराया। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि डबल इवेंट के विजेता सौरभ और सिद्धांत दरभंगा से थे। इन दोनों की जोड़ी ने आदित्य और भास्कर की जोड़ी को फाइनल मैच में हराया। विजेता के बीच पुरस्कार वितरण खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर राकेश कुमार गुड्डू, कुमार अभिषेक, पूजा, आदित्य मौजूद रहे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी पुलिस इन दिनों अपराधियों पर जमकर शिकंजा कस रही है। बीते जुलाई माह में कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। मधुबनी पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। सिर्फ जुलाई माह की बात करें तो दर्जनों ऐसे अपराधी हैं जिन्हें न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा गया। कई ऐसे अपराधी हैं जो हत्या में या फिर हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास और वर्षों के कारावास की सजा उन्होंने पाई है। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मधुबनी पुलिस के कार्यों की सराहना की, साथ ही पूरे जुलाई माह का विवरणी भी बताया कि कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी पुलिस ने बीते जुलाई माह में अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। मधुबनी पुलिस का दावा है, जुलाई में अपराधी के द्वारा दिए गए आपराधिक घटनाओं को अंजाम के तहत सजा हुई है, ऐसा पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार का कहना है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि कोर्ट से जारी स्पीड ट्रायल के तहत 20 अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में हाजिर पुलिस ने किया, जहां फुलपरास में एक थाना के कांड के आरोप में राम प्रवेश यादव को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना के साथ 2 वर्ष, बाबूबरही थाना कांड के आरोप में राम उद्गार ठाकुर व अशोक यादव को आजीवन कारावास, सकरी थाना में कांड के हत्या करने के रूप में देवेंद्र झा को जीवन कारावास, कलुवाही में पॉक्सो एक्ट के आरोप में बलराम सिंह को 10 वर्ष की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना, बाबूबरही थाना कांड के दहेज के कारण की गई हत्या के आरोप में योगी दास को 7 वर्ष, वहीं एक कांड में दहेज के आरोप में रमाशंकर महतो को 7 वर्ष, फुलपरास में हत्या करने के आरोप में हरिराम ठाकुर 7 वर्ष कारावास के साथ 10,000 रुपए जुर्माना, राम अवतार ठाकुर को 7 वर्ष 10,000 रुपए जुर्माना, शंकर ठाकुर, सज्जन ठाकुर, रामाशीष ठाकुर तीनों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000 जुर्माना, पंडौल में गैर इरादतन हुई हत्या के आरोप में लाल बाबू शाह को 5 वर्ष की सजा व 25,000 रुपए जुर्माना, वहीं नगर थाना कांड में गैर इरादतन हुई हत्या के आरोप में सुमंत कुमार शाह को 3 वर्ष, खजौली थाना कांड में हत्या करने का उद्देश्य से अपहरण करने के आरोप में राम नारायण पासवान को 3 वर्ष, पतौना थाना कांड में गैर इरादतन हुई हत्या के आरोप में उदय राय को 2 वर्ष और 3,000 रुपए जुर्माना, रुद्रपुर थाना कांड संख्या SC/ST एक्ट में प्रवीण कुमार झा व परू रुस्तम झा और काशी झा को 2 वर्ष, भैरव स्थान कांड में शराब बेचने के आरोप में गुलाम मुस्तफा को 4 माह की सजा सुनाई गई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों को जुर्माना लगाया गया है। समय पर जुर्माना नहीं दी जाती है तो अतिरिक्त 6 माह की सजा और दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टोटल 20 आरोपियों को सजा कोर्ट ने सुनाई है, जिसमें 4 हत्यारा, हत्या के प्रयास में 5, 3 शराब माफिया तथा हत्यारे के ऊपर कोर्ट ने कार्रवाई की है। एसपी ने यह भी बताया कि गवाही के लिए जुलाई माह में 472 लोगों को कोर्ट में उपस्थित किया था। 350 वारंट का निष्पादन किया गया, 71 सम्मन को तामिला किया गया, 55 अपराधी के विरुद्ध इश्तेहार चिपकाए गए, 21 आरोपी के घर कुर्की हुई। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मधुबनी पुलिस की नजर अपराधियों पर है, एक भी अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने अपने मधुबनी पुलिस की सराहना की। 20 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। अपराध पे सख्त कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से केसेस में जल्दी से जल्दी कन्विक्शन कराने के लिए लगातार अपनी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में जुलाई के महीने में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है
जुलाई के महीने में पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान करके जो चार्जशीट समर्पित की, उसके बाद पुलिस ने जो विचारण जो ट्रायल चलता है कोर्ट में, उसको लगातार हम लोगों ने फॉलो किया और इसके फलस्वरूप पूरे जुलाई के महीने में करीब 20 अपराधियों को कठोर सजा मिली है। 20 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें हत्या के मामलों में 4 लोगों को सजा हुई है, हत्या के प्रयास में 5 अपराधियों को सजा हुई है, SC/ST के मामले में 2 लोगों को सजा हुई है, गैर इरादतन हत्या में 1 को सजा हुई है, दहेज हत्या में 3 अपराधियों को सजा कराई है पुलिस ने, पॉक्सो एक्ट में 1 अपराधी को सजा हुई है। इस प्रकार से शराब बेचने वाले 3 माफियाओं को भी पुलिस ने सजा कराई है जुलाई के महीने में। आप देख सकते हैं कि आजीवन कारावास करीब 4 लोगों को हुआ है, 10 साल की सजा 1 अपराधी को, 7 वर्ष की सजा 4 लोगों को। इस प्रकार से करीब टोटल 20 अपराधियों को सजा हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे जुलाई के महीने में पुलिस ने करीब 472 लोगों की गवाही पूरी कराई कोर्ट में, 350 वारंट का निष्पादन किया, 71 समन का पुलिस ने तामीला किया, 55 अपराधियों के विरुद्ध इश्तिहार चिपकाया गया, 21 अपराधियों की कुर्की की है पुलिस ने। तो ये सारी चीजें जब एक साथ हुई हैं तो उसका असर पड़ा है कि जो कोर्ट में ट्रायल चलते हैं उसमें तेजी आई है और हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप लोग देख सकते हैं कि चाहे हत्या हो, पॉक्सो हो या शराब के मामले हो, SC/ST के मामले हो, सभी मामलों में लगभग पुलिस ने सजा कराई है। तो 20 अपराधियों की सजा होने से एक अच्छा मैसेज जाएगा जिला में कि अगर कोई अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं और मधुबनी पुलिस जल्द से जल्द उनको सजा भी करा सकती है। तो इस सब चीज़ों में हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो प्रोसिक्यूशन सेल है उसकी नोडल है DSP हेडक्वार्टर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और PC सेल के जो हमारे प्रभारी है इंस्पेक्टर, उनका भी काम काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो मैं इन सभी पूरी टीम को अपनी तरफ से आने वाले समय में पुरस्कृत भी करूंगा। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार को मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिला भर से परिवादी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायतों को सुनाया। शुक्रवार को हुए इस जनता दरबार के दौरान कुल 55 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां जिला पदाधिकारी ने एक एक कर सभी की शिकायतों को सुना और त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को कुल 55 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले, जिसमें 4 ऑफलाइन एवं 51 ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त हुआ। शंभू कुमार साफी ग्राम पोस्ट उत्तरा थाना साहरघाट जिला मधुबनी निवासी ने नवोदय विद्यालय में नामांकन में हो रही कठिनाई को लेकर आवेदन दिया। साकिन जहुरी पोस्ट लौकी जिला मधुबनी निवासी आकाश कुमार राय के द्वारा अनुकंपा के आधार पर चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े संबंधित पदाधिकारियों को जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच नीरज कुमार एवं सभी संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर में गणपति महोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। जिला भर की बात करें तो विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 4 दिवसीय 5 दिवसीय गणपति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के चंद्रा कॉम्प्लेक्स में 5 दिवसीय गणपति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय गणपति महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के अवसर पर चंद्रा कॉम्प्लेक्स मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मेयर अरुण राय ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद आयोजित जागरण कार्यक्रम में वे सक्रिय रूप से शामिल हुए और भजन कीर्तन में भी सहभागिता निभाई। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम का माहौल और अधिक भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण हो गया। इस अवसर पर नगर निगम के कई वार्ड पार्षद तथा उनकी पूरी टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम समिति एवं स्थानीय लोगों ने
मेयर का स्वागत कर आभार व्यक्त किया और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का संचार हुआ। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के चंद्रा कॉम्प्लेक्स में आयोजित गणपति महोत्सव में भाजपा कार्यकर्ता अमरनाथ प्रसाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही पंडाल का भी अवलोकन करते हुए सजावट की सराहना की। शुक्रवार की सुबह 5 दिवसीय गणपति महोत्सव भ्रमण के क्रम में चंद्रा कॉम्प्लेक्स रांटी स्थित गणपति पूजा पंडाल का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व चंद्रा परिसर के स्वामी डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद, एबीवीपी के कार्यकर्ता राजू कुमार झा तथा भाजपा के अनेक नेताओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर भगवान गणपति से आशीर्वाद प्राप्त किया। डन न्यूज से विशेष बातचीत में डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि वे भाजपा के भावी उम्मीदवार हैं और समाज एवं जनता की सेवा ही उनका संकल्प है। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में गणपति जी का स्थान प्रथम पूज्य के रूप में है तथा हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। उन्होंने यह भी कहा कि गणपति महोत्सव के इस पावन अवसर पर पंडाल भ्रमण केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि जनता जनार्दन से स्नेहिल मुलाकात और संवाद का भी माध्यम है। दूसरी बार मनाया जा रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? एकदंतं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेदम्ब प्रणमाम्यहम्। बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो आज गणेश चतुर्थी के समय में मैंने मधुबनी विधानसभा में संपर्क स्थापित करने का काम आज हिस्से ही और चंद्रा कॉम्प्लेक्स के जो डायरेक्टर हैं हमारे बीच शिवकांत बाबू यहाँ विराजमान है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। जो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद इनको मिलता रहे, स्वस्थ रहें, इनके बाल बच्चे का कल्याण हो। और यहीं से मैं अपना राजनीतिक जो संपर्क अभियान है आज से मैं शुरू कर रहा हूं। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई और भाजपा के जिला के किसान मोर्चा उपाध्यक्ष श्री फेकू यादव जी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता राजू जी हैं। हमारे भाई साहब क्या नाम हुआ, हरिओम बाबू जी, हमारे आशीष जी, मोहम्मद इस्लाम जी, सतीश जी, रविंदर जी, राम बाबू जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे भाई लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मधुबनी विधानसभा के जितने भी हमारे देवतुल्य मतदाता गण हैं, मैं उनको आज के इस शुभ घड़ी में भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद उनको मिलता रहे, उनके बाल बच्चा का कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो और मधुबनी एक विशाल विकसित मधुबनी बने। यही आकांक्षा को लेकर के हम इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश जी महाराज की, श्री गणेश जी महाराज की।
जय। पार्वती मैया की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। दुर्गा महारानी की जय। काली मैया की जय। हर हर महादेव। भावी विधायक मधुबनी विधानसभा का अमरनाथ प्रसाद जी और इस होटल के डायरेक्टर सुकांत जी, राजू जी, जितने हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, गणेश पूजा से हमारे सनातन धर्म की जागरूकता होता है। पूजा होना चाहिए, पूजा के माध्यम से लोगों में संदेश जाना चाहिए। जो देवता में सबसे बड़ा महान देवता गणेश जी कैसे बने, कौन भक्ति किए, कहाँ तपस्या किए, क्योंकि अपना माता पिता के प्रति समर्पित भावना से गणेश जी इनको चरणों में अपना जीवन को समर्पित किया। तो गणेश जी जो है आज मतलब देवता में सबसे महान देवता हो गया, प्रथम पूज्य है। हम लोग इस पूजा से लोगों में संदेश दे, लोगों को बताए, बच्चों को जो है बताए, जो गणेश जी जैसे अपने सेवा करके माता पिता की महान हुए, आप भी महान हुए। रामायण में भी कैसा कहा गया है, प्राते उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाही माथा। तो हम पूजा के माध्यम से समाज में वो संदेश जाए, बच्चों की संस्कार जगे और इससे हमारा सनातन धर्म की जागरूकता होगा। गणेश महाराज की जय। कहते हैं इस भक्ति माहौल में उनका क्या कहना है? मैं ये दूसरा साल है हमारे गणपति जी का स्थापना का, और हम अगले साल से शुरू किया हुआ हूँ, और हमारी कोशिश है जो हमारे जितने शुभ चिंतक हैं वो सब हमारे साथ जुड़े और इस महोत्सव को आगे बढ़ावे। और बड़ी खुशी की बात है जो आज हमारे साथ अमरनाथ प्रसाद जी, जो भाजपा के कर्मठ सदस्य हैं, कर्मठ व्यक्तित्व भी है, और यहाँ पर इनका जो उपकार है पूरा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में वो अतुलनीय है। वो आकर के हमारे साथ यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं शुभकामना देता हूँ जो इनकी हर जगह जय हो, विजय हो। जय गणपति बप्पा, जय हो, मंगल मूर्ति राजू जी से भी हमारे साथ हैं चंद्रा कॉम्प्लेक्स के मैनेजर राजू जी, जो भाजपा के एक युवा कर्मठ नेता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं जो यह जो दूसरा वर्ष गणेश महोत्सव का है उस बारे में उनका क्या कहना है। आप सभी लोगों को, जो भी दर्शक देखेंगे और देखते हैं, उन सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। साथ ही कहना है हमारा कि हम लोग अगले वर्ष से इसकी शुरुआत हमारे यहाँ हमारे सर ने किया था, इस बार भी हम लोग कर रहे हैं, हर वर्ष करेंगे। क्या है कि गणपति जी का सब पूजा जो भी करते हैं हम लोग अपने हिंदू समाज में, उसमें गणपति जी का पूजा सबसे पहले होता है। इसीलिए हमारे सर गणपति जी को मानते हैं और हम लोग चंद्रा कॉम्प्लेक्स में इस चीज़ को मनाते हैं। और आप सभी से भी आग्रह है कि सभी लोग इस चीज़ को मनाएं और अच्छी तरह से मनाएं। हम लोग के बीच अमरनाथ जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी रहे हैं, विभिन्न असांघिक संगठन के नीचे से ऊपर तक पहुँचे हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं। वो भी आए हैं, सभी लोग पहुँचे हैं। वो आए हैं आज सुबह के समय, इस समय में जबकि बहुत लोगों का आना बहुत मुश्किल होता है, उस समय में पहुँचे हैं। तो हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं और आगामी इन्होंने यहाँ से शुरुआत किया है, हम लोग चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट इनको मिले। जय जय गणेश, जय गणपति बप्पा। फेंको जी हैं। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के थाना चौक पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किए गए, सभी ने विरोध जताया।
शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार से जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर अभद्र भाषा का टिप्पणी करने के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का थाना चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना घोर निंदनीय और लोकतंत्र की हत्या है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। मौके पर जिला प्रभारी पूर्व विधान परिषद अर्जुन सहनी, देवेंद्र कुमार यादव, सुबोध कुमार चौधरी समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। तो हम लोग इस सब चीज के लिए नहीं सहेंगे। हम लोग भी मातृशक्ति हैं, हम लोग सब एक हैं और माता जी की कोई भी वो नहीं स्वीकार कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए बहिष्कार करते हैं और जिसने भी ऐसा अशब्द का प्रयोग किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही हम लोग का मंशा है। ये जो दरभंगा में जो महागठबंधन के लोगों ने मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया, उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में गाली दिया, ये बात बहुत अशोभनीय है और निंदनीय है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये शब्द का जिसने प्रयोग किया है मंच पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको राजद्रोह का सजा मिलना चाहिए, जिससे कि आगे जो सभा होगी, कार्यवाही होगी, किसी भी पार्टी का हो तो उसके कार्यकर्ता जो है संभल कर बोलेंगे और आप शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी या किसी के प्रधानमंत्री नहीं है और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना घोर अपराध है, घोर निंदनीय है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरभंगा में जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा के तहत दो युवराज, एक केंद्र से ठुकराए हुए और एक बिहार राज्य से ठुकराए हुए दो युवराजों जो वोट अधिकार के तहत दरभंगा में जिस तरह से देश के और नहीं विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मृतक मां के ये अशब्द बात जो बोला गया, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरह का ना तो राजनीति में जगह है, ना समाज में जगह है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का जघन्य अपराध अक्षम्य है। इसके तहत हम लोग ने, हम ही नहीं पूरे बिहार में माता का अपमान जिस तरह से हुआ है, उस तरह से देश और बिहार राज्य में इस तरह का अपमान हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। बुखलाए हुए हैं दोनों युवराज, क्योंकि ना तो उनको गद्दी मिल रही है और न कहीं से सत्ता मिल रहा है। इस तरह जो उनका घृणित काम है वो जगजाहिर हो चुका है। अभी ही नहीं, जब जब केंद्र में चाहे किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है, उस समय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज करना इन लोग की आदत हो गई है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी बिहार के सभी को एनडीए पे, डीएनए पे गाली देने का काम किया था। उनको यहाँ पे बुला के महिमा मंडित किया गया। ऐसा घृणित काम कभी भी हमारी पार्टी और न आम जनमानस सहन कर पाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।